हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और जी हाज़िर हो गए हैं एक नए दिन के साथ और एक नए खूबसूरत व्लॉग के साथ। जी मेरे चैनल का नाम है रजनी याकूब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और खूबसूरत से कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, मेरा काम कैसा लग रहा है और अगर इसमें कोई कमी पेशी है तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में भी थोड़ा-सा गाइड किया करें, ताकि मैं उस चीज़ को मज़ीद बेहतर कर सकूँ। तो जी आज हमारा था छुट्टी का दिन, इरफ़ान घर पर थे, तो काफ़ी दिनों से मतलब डेली के तो जो रूटीन में सफाई वगैरह होती है वो तो हो ही रही थी, लेकिन मैंने आज चाहा कि मैं ज़रा इसको अच्छे तरीके से आज कर लूँ। तो इरफ़ान को मैंने आज ड्यूटी दी कि एक तो आप आज मेरी वीडियो शूट करेंगे और दूसरा आप बच्चों का ध्यान रखेंगे। और यकीन जाने ना उन्होंने वीडियोस ठीक से शूट की मेरी और ना ही बच्चों का सही से ध्यान रखा। बच्चे बस फिर मेरे पीछे-पीछे थे। ये जिधर लेटे हुए हैं ना, इन्होंने यकीन जाने वहीं से बैठे-बैठे ये सारी वीडियो शूट की है। और फिर बाद में जब मैंने देखी तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था। तो बस उनका फिर काम होता है आगे से हँसते जाते हैं। कोई आगे से ना सफाई में नहीं अपनी बात कहेंगे कि जी ये मसला था वो मसला था, बस हँसते जाते हैं। तो अच्छा जी ये देखिए जी, ये मैंने इनको पूरा अपना ये कमरा जो बेडरूम था, ये मैंने इनको पूरे का पूरा नीट करके दिया है। मैंने कहा आपने चारों बच्चों को यहाँ रखना है और खुद यहाँ पर ही बैठना है। लेकिन नहीं, वो ऐसा तो हो नहीं सकता था। वो मेरी खुशफ़हमी थी कि ऐसा शायद हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो ना तो उन्होंने करने की ज़हमत की और ना ही मेरे बच्चों ने कुछ उनकी हेल्प करवाई या मेरी हेल्प करवाई हो। तो बस मैं वो कमरा उनको नीट करके दे के ही झाड़ू लगा के और मॉप लगा के सारा कुछ नीट एंड क्लीन करके दे के आ गई। मैं कहा आप बैठ के ना यहाँ पे बच्चों से बातें करें, खेलें इनके साथ। तो अभी इस कमरे में आई थी, यहाँ की चीज़ें वगैरह जगह नीट करनी शुरू की थी। बेड नीट किया, मैट उसको सोफ़े के सारा ठीक ठुक किया। तो बस ये देखिए जी, देखा इनको पता चल गया था कि मामा अब इधर है, तो वो बस इधर ही आ गए, क्योंकि उनको ना हर काम मामा के साथ है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो उनका मसला कोई पापा हल कर सकते हैं, हर काम उनका ना मम्मा के साथ है। और यकीन जाने मुझे बड़ी हैरानगी होती है कभी-कभी कि मैं इरफ़ान को ड्यूटी दूँगी ना, इरफ़ान अपने बच्चों को सँभालना है, तो बच्चे फिर सारे मेरे पीछे-पीछे और इरफ़ान साहब जी फ़ोन पे लगे होंगे। इरफ़ान को कहूँगी इरफ़ान आपने बच्चे सुलाने हैं, तो थोड़ी देर बाद जाके चेक करूँगी बच्चे पास खेल रहे होते हैं और इरफ़ान साहब सोए होते हैं। तो मुझे ना हर कभी-कभी हँसी भी आती है, कभी-कभी हैरानगी भी होती है कि यार ये क्या है इन मर्दों का है? औरतें अपनी ज़िम्मेदारी से अपने सारे काम करते हैं, फिर कहते हैं जी नहीं हम सारे काम सही ज़िम्मेदारी से करते हैं। चले जी ये देखिए जी हमारे कमरा तो हो गया था नीट, झाड़ू भी लगा दिया था, मॉप भी मैंने कर दिया था। तो अब ये देख लें ये जी हाँ, ये देखें, ये लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई सफाई हुई है, यहाँ पे कोई काम करके गया है, नीट हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए जी कितना प्यारा मौसम है और आज प्लान था हमारा बाहर जाने का। तो मैंने इरफ़ान को कहा, मैं कहा इरफ़ान मुझे काम कर लेने दे, घर के काम निपटा के जाऊँगी तो फिर जब घर वापस आऊँगी थकावट इतनी हो जाती है बाहर जाएँ तो फिर दिल नहीं करता घर आके काम करने का, तो मुझे घर से काम करके जाने दे, तो फिर चलेंगे। तो मैंने सफाई भी कर ली सारी और फिर किचन की तरफ भी आ गई। आज ये था कि आज का नाश्ता हमें इरफ़ान ने करवाया था। उन्होंने जी मज़े के हमें पराठे बना के दिए, अंडे उबाल के दिए, सालन था साथ में, अचार था, चाय वगैरह सारा कुछ बर्तन उन्होंने धो दिए थे सुबह और कुछ बर्तन रह गए थे, तो वो खैर मैंने अभी बाकी के बर्तन मैंने धो दिए। और आज क्योंकि प्लान था कि सारा अच्छे से नीट करना है, तो बस फिर ये सारी जो थी स्टैंड वगैरह बर्तनों वाले ये उठा के पीछे से सारा ये इनको भी नीट वगैरह किया। और ये चूल्हा मेरा जो है ना ये बड़ा ही ख़राब हुआ है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या वो पकाते रहे जो पहले यहाँ पे रहते थे, बहुत ज़्यादा ही जला हुआ है। तो बहुत तरीक़ों से मैंने इसको साफ़ करने की कोशिश की है, लेकिन ये नीट नहीं हो रहा। तो प्लीज़ अगर मेरी किसी बहन को कोई अच्छा सा घर का घरेलू टोटका आता है ना, तो वो ज़रा मेरे साथ शेयर करे, ताकि मैं अपने चूल्हे को नीट कर लूँ। मतलब आगे से पहले से तो काफ़ी बेहतर हो गया, शायद ऊपर कोई चीज़ जलती रही है क्योंकि इंडक्शन वाला चूल्हा है, तो इसमें फ्लेम नहीं होती है, इसमें से सिर्फ हीट निकलती है, तो इसलिए ना ये बहुत ज़्यादा जला हुआ है। तो इसका अगर कोई अच्छा सा तरीका मेरी किसी बहन को आता है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, ताकि मेरा ज़रा बस चूल्हा नीट हो जाए। और ये देखिए जी बातें करते-करते ये मेरा सारा के सारे बर्तन भी धुल गए, जो पहले के धुले हुए थे वो खुश्क हो गए थे, तो उनको भी बस साथ-साथ स्टैंड में अपने वो केबिन्स में रख रही थी, ताकि थोड़ा-सा नीट हो जाए यहाँ से ना। किचन का साइज़ बहुत छोटा है ना, तो फिर ज़्यादा वो रश-रश सा लगता है हर टाइम ना। तो बस ये सारा कुछ ये भी कर दिया था, स्टैंड इनके नीचे से साफ़ कर दिए थे उठा के मैंने, सारे ना वो स्लैब वगैरह जो थी वो सारा कुछ नीट कर दिया था। और ये देखें जी मैं इन बच्चों की वजह से लाइव रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ,
व्लॉग नहीं बना सकती क्योंकि इनका शोर बहुत होता है। और यही काम अभी भी वो कर रहे हैं, अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो देना बंद नहीं कर रहे। अभी भी उनका भरपूर शोर आपको सुनाई दे रहा होगा। और इरफान को जो मैंने ड्यूटी दी थी कि बच्चों को देखना है, तो यकीन जाने वो सिर्फ बच्चों को देख ही रहे हैं, उन्होंने बच्चों को कुछ भी नहीं किया उठ के। अभी भी बच्चे बार बार जी कभी हमें कुछ खाने को दे दे, कभी पानी दे दे। तो इसी चक्कर में ये देखे जी अब इनको प्यास लग गई है, यहीं से पानी वगैरह अल्लाह के सामने बोतलें पड़ी होती हैं, बोतलें मैंने भर के रखी होती हैं सामने कि कम से कम पानी पीना हो तो बाहर से ही चलो ना आप पी लिया करो। कमरे में भी एक बोतल रखी थी सामने, लिविंग एरिया में भी पड़ी होती है, लेकिन नहीं जी। तो बस इनको साथ साथ इनका भी खाने पीने का कर रही थी और अपना भी साथ साथ काम निपटा रही थी। और आज प्लान था, इलाइजा मेरे को आलू बहुत पसंद है, उसने आलू के साथ रोटी खानी होती है। तो इरफान से मैंने पूछा कि मैं क्या बनाऊँ, तो वो कहते हैं जी कुछ भी बना लो। मैंने सोचा कि आलू के साथ कोई सब्ज़ी बना देती हूँ। तो बैंगन भी पड़ा हुआ था एक, हम 2 लोग होते हैं खाने वाले, तो हमारे लिए काफ़ी होता है। तो फिर इसलिए मैंने आज सोचा कि आज आलू बैंगन बनाऊँगी। आलू मैंने उसमें ज़रा थोड़े ज़्यादा डाल लिए ताकि जी मेरे बेटे का भी काम चल जाए, सुबह शाम में एक दिन जो है ना कम से कम वो उसका रोटी का चल जाएगा। तो उसने सिर्फ़ और सिर्फ आलू के साथ रोटी खानी है, कोई सब्ज़ी कोई कुछ नहीं, अंडा अचार कुछ नहीं खाना। अंडा सादा खाना है लेकिन रोटी सिर्फ उसने आलू के साथ ही खानी है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आलू के साथ ही कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो ये बातें करते करते ये देखे जी चूल्हा मैंने नीट तो कर लिया, लेकिन ये फिर भी जो ब्लैक ब्लैक्स है ना इसका एरिया ये नहीं साफ़ हो पा रहा है। अच्छा इसके लिए ना ये केमिकल्स वो जैसे मिलते हैं ना नीट करने के लिए, वैसे देखा जाए तो फिर तो बड़ी वो गारंटी देते हैं कि साफ़ हो जाएगा साफ़, लेकिन नहीं होता। ये देखिए अभी भी ना आपको ब्लैक ब्लैक सा नज़र आ रहा होगा, ये नीट नहीं हो रहा। अच्छा जी अभी हम आ गए हैं सब्ज़ी की तरफ अपनी। तो अभी मैं साथ ही साथ खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। ये बातें करते करते देखिए जी हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। इसी साथ साथ ही मैंने लिविंग एरिया भी अपना नीट कर लिया था। और ये देखिए जी बच्चों की भी तैयारी शेरी कर रही थी मैं साथ साथ कि हमने जाना था बाहर। और वो इतना बड़ा हमारे साथ हुआ प्रैंक कि तैयार श्यार हो के हम दरवाजे के पास जाके खड़े और बारिश होना शुरू होगी और फिर हम लोग घर बैठे रह गए। तो बस फिर जल्दी जल्दी हांडी मैंने बना ली थी, गर्मा गर्म रोटी बनाई इरफान को दी। मैं कहा चले आप तो कम से कम गर्मा गर्म रोटी खाएं। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग आपको? ये देखिए जी गरम गरम रोटी भी तैयार हो गई है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती है एक नए व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़, बाय बाय।